हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो और 19th चैप्टर में से मैं अभी श्लोक संख्या 14 पढ़ रहा हूं। मैं इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं इस ज्ञान का अनुमोदन करता हूं स्वयं, मैं स्वयं, जिसमें व्यक्ति इन 9 एलिमेंट्स को देखता है, 9 को, 11 को, 5 और 3 को सभी जीवों में, और अंततः एक एलिमेंट को देखता है, एलिमेंट को मतलब एक तत्व को देखता है उन 28 एलिमेंट्स में। ठीक है जी, कितने हो गए? 9 और 11 20 और 5 25 और 3 28 एलिमेंट हैं। और 28 एलिमेंट में एक एलिमेंट कौन है? भगवान स्वयं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? मतलब उसको ज्ञान कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान जिसमें वो 28 एलिमेंट को देखता है केवल संसार में, वो कार्य कर रहे हैं और उनमें भगवान, वास्तव में भगवान कार्य कर रहे हैं हर चीज के पीछे। वो 29वां एलिमेंट है। तो कौन कौन से एलिमेंट है, तत्व हैं? प्रकृति है, प्रकृति को देख रहा है, प्रकृति कार्य है। और उसमें जीव है, जीव भी है। प्रकृति है, जीव है, महतत्व है, मिथ्या अहंकार है, और 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो इस प्रकार ये कितने हो गए? 9 हो गए। 5 6 7 8, क्या हुआ? 5 6 7 8 9 हो गए, राइट। उसके बाद 11 एलिमेंट क्या है? 11 एलिमेंट्स हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। और 5 एलिमेंट्स क्या हैं? 5 एलिमेंट्स हैं पंचभूत, और 3 एलिमेंट्स है प्रकृति के गुण। एक सेकंड जरा होल्ड करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे। हरे कृष्णा। इस प्रकार कितने एलिमेंट हो गए? 28 एलिमेंट। 28 में मतलब फालतू क्या आया है? उन्होंने 3 अलग दिए, माया के 3 गुणों को, और प्रकृति को अलग से ले लिया। फिर एक मिडिल नेचर जो सूक्ष्म रूप में प्रकृति रहती है, इसलिए काउंट किया है। और एक महतत्व आ गया, नहीं, इसलिए 3 वहां से बढ़ गए तो 25 रह गए। 25 एलिमेंट है ना, महतत्व को लगा के। ओके, हरे कृष्णा। सो फिर ये भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान है, ऐसे हमें देखना चाहिए संसार कैसे मिथ्या अहंकार काम कर रहा है। हमारी भी स्वीकृति है उसमें। महतत्व क्या है? महतत्व भी ये पहला महत्व, मतलब महान तत्व क्या है? सब उसमें सारे एलिमेंट सूक्ष्म रूप में महतत्व में जाके समा जाते हैं। वहां से फिर अहंकार बनता है, फिर धीरे धीरे सबका निर्माण होता है, और ऐसे संसार चल रहा है। और जीव इसमें फंसा हुआ है भोग इच्छाओं से, मिथ्या अहंकार के कारण। जीव सोचता है मैं शरीर हूँ, और जो शरीर की डिमांड्स तो नेचुरल हैं, शरीर तो शरीर है। जिस शरीर में भूख लगती है, भौतिक शरीर में लगती है भूख, है ना, शरीर को वॉशरूम जाना होता है, मल त्यागना, वो वेग है शरीर में, 6 वेग हैं। उन वेगों की पूर्ति में जीव फिर अपना समय इस संसार में, उसके अंदर वो अज्ञान के कारण संसार में माया में फंस जाता है, और इस संसार को सत्य मानता है, संसार की चीजों को। और वैसे सब माया मात्र है, भगवान कल कह रहे थे। और इसी में फिर वो जब उसके इंद्रियों को जहाँ से संतुष्टि मिलती है उसको सुख मानता है, जहाँ पे इंद्रियों को कष्ट होता है शरीर को, उसको दुख मानता है। और इस दुख को सुख में चेंज करने में, या सुख को मेंटेन करने में उसका संघर्ष होता है। इस द्वंद्व में जीव जाता है। भगवान ज्ञान समझा रहे, ज्ञान क्या है। आगे कहते हैं जब कोई व्यक्ति इन 28 जो तत्व हैं
भिन्न तत्व हैं, वो खाली एक जगह से प्रकट होते हैं, एक उनका कॉज है, अल्टीमेट कॉज, वहां से प्रकट होते हैं 28 के 28, परंतु वो उस कॉज को देखता है जहां से आ रहे हैं। सब कुछ भगवान है ना, प्रकृति भी कहाँ से आई, भगवान से आई है, सब कुछ भगवान से आया, लेकिन केवल वह भगवान को देखता है, वो केवल भगवान को, कुछ नहीं देखता। और ये प्रभु की सब ये शक्ति से चल रहा है। कृष्ण, उस समय वो व्यक्ति को जो भी अनुभव होता है उसको विज्ञान कहते हैं, वही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का मतलब खाली, अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है, यहाँ पर आत्म साक्षात्कार का मतलब आत्मा नहीं बता रहे कि आत्मा का ज्ञान हो गया, मतलब भगवान को देखना, भगवान ही कॉज है हर चीज के, दैट इज कॉल्ड आत्म साक्षात्कार। त्रिगुणात्म गुणात्म गुणात्म नाम, तीन गुण भावानाम पश्येत, एतद एवि विज्ञानम च तथैव एकेन, तथा एकेन येन यत्। स्थिति उत्पत्ति अपयन, स्थिति मतलब मेंटेनेंस, क्रिएशन हो गई, पालन करना, और उसका जब प्रलय होती है, तीनों में क्या दिखता है, पश्चेत भावाना त्रिगुणा कंपोज्ड विज्ञान, एकेन, एकेन आ गया, एकेन मतलब केवल एक को देखता है, भगवान को, एक कॉज है, सारे तत्वों का एक कॉज है कृष्णा। ओके, दिस इज नॉलेज। सो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ेंगे हम कि ज्ञान में और विज्ञान में क्या फर्क है, कैसे समझा उसको। तात्पर्य में लिखा है डिफरेंस बिटवीन ज्ञान, ज्ञान का मतलब है ऑर्डिनरी वैदिक नॉलेज, और विज्ञान है, विज्ञान का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब भगवान को तक पहुंचना। विज्ञान, विज्ञान शब्द आएगा जब भगवान तक पहुंचता है जी। तो बहुत से लोग हैं जैसे कि नई नई संस्थाएं बहुत, वो विज्ञान तक पहुंची नहीं, वो ब्रह्म जो भी मानती है। anyway, एक कंडीशनड सोल, एक बद्ध व्यक्ति, यद्यपि उसका वो ज्ञान का विकास कर रहा है, वो अपने आप को पहचान बनाता है, वो किसके साथ, शरीर के साथ में विकास करते हुए अपने आप को समझता है शरीर हूँ, और मन के साथ में, और परिणाम स्वरूप वो संसार के साथ में उसकी पहचान बन जाती है, किसकी, बद्ध व्यक्ति की, चाहे वो ज्ञान का विकास कर रहा है, वो बनाए रखता है, वो ज्ञान तक ही चल रहा है। In trying to understand the world he lives in, the conditioned soul learns through Vedic knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the one supreme cause of all material manifestations. जब वो संसार को समझने के प्रयास जिसमें वो रह रहा है, तो जीव वैदिक ज्ञान के द्वारा सीखता है कि भगवान ही, वास्तव में भगवान ही सारे कारणों के कारण हैं। ये कैसे सीखता है, वैदिक ज्ञान से सीखता है बात। तो वो क्या समझता है, ही कम्स टू अंडरस्टैंड, वो संसार को भी समझ पाता है, उसके चारों तरफ संसार है, उसकी स्थिति क्या है उसको समझ पाता है। और जो उसके चारों तरफ संसार है उसको अपनी दुनिया समझता है, मोरलेस ये मेरा संसार है, जिससे वो जो भी उससे संबंधित है वही उसकी दुनिया बन जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक साक्षात्कार में, और वो ये शरीर के जो पहचान के जो बंधन है उनको तोड़ देता है इस दिन वो, फिर वो क्या, फिर वो महसूस करता है आत्मा को, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को भगवान का जो संसार है, आध्यात्मिक संसार धाम, उसका एक अंश मानना शुरू कर देता है, पहचान उसकी वहां से धीरे धीरे बढ़ती है। वैकुंठ का एक अंश, मतलब मैं यहाँ का नहीं हूँ, वैकुंठ का हूँ, मुझे यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। उस समय वो फिर
क्या लिखा है? At that time, he is no longer interested in the personal world merely as the supreme explanation of the material world. Rather, he begins to reorient his entire mode of consciousness so that the central object of his attention is the supreme personality of Godhead. उस समय वो केवल भगवान को ही सब कुछ मानने लग जाता है कि भगवान ही सेंट्रल पॉइंट है संसार का। तो सुश्री में तो चलो वो क्या समझता है, एज अ सुप्रीम एक्सप्लेनेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। एट द टाइम ही इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। और किसी को समझ में आ रहा है लाइन? मुझे समझ में भी लाइन है अजीब सा लगा। एट दैट टाइम ही इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड मियरली एज सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ द मटेरियल। मतलब कुछ संसार को ही भगवान समझ रहे हैं, सारे भगवान है। भगवान मतलब क्या है भैया? ये जो ये नेचर है, खाली इतना नहीं मानता है सुप्रीम ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन वो क्या समझता है, उसकी कॉन्शियसनेस में आती है, सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, उसका ध्यान केवल भगवान में लग जाता है। संसार और इंसार का तो फिर उसके दिमाग में खत्म हो जाता है कि संसार ही सब कुछ है, संसार भगवान का ही एक रूप है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम प्रकृति को मानते हैं, संसार को मानते हैं, यही विराट पुरुष है। ऐसा नहीं है। Okay, such a reorientation is required since the Supreme Lord is the factual center and cause of everything. वास्तव में भगवान ही केंद्र हैं हर चीज के, हर चीज कारण। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जब व्यक्ति की वास्तव में चेतना विकसित होती है, फिर वो किसी को राग द्वेष नहीं कर सकता। वो सब पता है भगवान की मर्जी से, कृपा से ही सब हो रहा है। वो किसी को दोष दृष्टि ये सब उसके खत्म हो जाते हैं, राग द्वेष द्वंद्व सब खत्म, क्योंकि भगवान पे उसका ध्यान भगवान पे लगा है ना, भगवान से आ रहा सब कुछ। तो इस प्रकार एक आत्मसाक्षात्कारी जो व्यक्ति है, जो विज्ञान की अवस्था में है, इस प्रकार वो भगवान का अनुभव करता है। मतलब खाली भगवान को क्रिएटर नहीं मानता है, जो कहते हैं एज द सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। चलो भगवान भी सृष्टा हैं, भगवान ही सबसे बड़े मालिक हैं, वो ही सब दे रहा है। कुछ लोग खाली इतना मानते हैं ना, भगवान ने सब बनाया है, हमारे लिए बनाया है, मानते तो हैं, लेकिन अभी जीव केवल भगवान के अलावा कुछ देख ही नहीं रहा है। विज्ञान में ये हो रहा है, खाली सृष्टा नहीं मान रहा है कि वो भगवान ने दुनिया बनाई है, इतना नहीं। बट एज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी, भगवान को एक व्यक्ति मान रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं वो, और वो अपने धाम में रहते हैं हमेशा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है भगवान के साक्षात्कार में, भगवान जो अपने धाम में हैं, आध्यात्मिक आसमान में, वो धीरे धीरे क्या होता है, इस संसार में बिल्कुल उसकी रुचि खत्म हो जाती है। उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा संसार से, ये उसको होते हैं भक्ति। संसार की चीजों से वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, ये स्टेज है भक्ति की है। और फिर वो भगवान का कोई संबंध ही नहीं मानता संसार से, संसार है ही नहीं, ये भगवान ने बनाया संसार, भगवान क्रिएटर हैं, भगवान ये वो सब, उसकी चिंता उड़ जाती है। शुरू शुरू में ऐसे होगा। और एक जो वास्तव में एक सेल्फ रियलाइज सोल है विज्ञान की स्थिति में, वो संसार की जो भगवान ने बनाया है संसार, उसकी किसी भी वस्तु से वो अट्रैक्ट नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज विज्ञानी व्यक्ति की। हम लोगों का भी विज्ञान नहीं हुआ। वो जो भगवान ने बनाया है, जिसको भगवान मेंटेन कर रहे हैं, जो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका प्रलय हो जाएगा संसार का, इसकी किसी भी वस्तु से कोई अट्रैक्शन नहीं होता उसका कि मेरी ड्यूटी है। इन चीजों में नहीं पड़ता वो, नहीं जी हमारी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, कैसे चलेगा ही चलेगा। द स्टेज ऑफ ज्ञान इज द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ नॉलेज। ज्ञान की स्टेज में क्या होता है, वो बहुत प्राथमिक अवस्था है ज्ञान का, उन लोगों के लिए जो अभी भी इस संसार के साथ जिनका संबंध बना हुआ है, जो भी संसार के साथ
अभी अपना नहीं, मेरा परिवार है, मेरा ये है वो है, ये सब ज्ञान में ठीक है। लेकिन जहां तक विज्ञान की बात है, वो ज्ञान की वो परिपक्व अवस्था है उन लोगों के लिए जो अपने आप को कैसे देखते हैं कि मैं केवल भगवान का अंश हूँ, मैं इस संसार का अंश नहीं हूँ। तो ये ज्ञान भगवान कृष्ण, उद्धव को बहुत गहरा ज्ञान है इस चैप्टर में। मैं इस चैप्टर को, मुझे इच्छा हुई है कि इस चैप्टर को हम लोग कंठस्थ कर लिया जाए कई बार पढ़ के। 19वां चैप्टर है। ऐसे करके हम कुछ चीजें लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। भागवतम में कुछ ज्ञान है, इस ज्ञान का परफेक्ट नॉलेज ही है, परफेक्ट नॉलेज इस चैप्टर का नाम। तो भगवान ने बताया वास्तव में विज्ञानी कौन है। ज्ञानी तो बहुत अभी पहली स्टेज में विज्ञानी बता रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कमेंसमेंट, टर्मिनेशन, मेंटेनेंस आर द स्टेजेस ऑफ मटेरियल कॉजेशन। That which constantly accompanies all these material phases, one creation to another, and remains alone when all material phases are related, is the one eternal. देखो कितना अभी गहरा गहरा ज्ञान चलेगा। भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, शुरुआत होती है और खत्म भी होता है, बीच में मेंटेन होता है। ये स्टेजेस है मटेरियल कॉजेशन की। संसार में इस ब्रह्मांड, क्या लिखा है इंग्लिश संस्कृत में, अंते मध्ये आदौ चा सृजेत सृजयम इनर प्रोडक्शन यत अन्व्यात पुनः तत्। ओके, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ऐसे समझ लेते हैं अभी। और लेकिन इन सभी अवस्थाओं में जो हमेशा रहता है उसको शाश्वत बोलते हैं। चीजें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, आत्मा भी है ऑफ कोर्स, उसको शाश्वत बोलते हैं। एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में रहता है और हमेशा अकेला रहता है। जब ये संसार सारे खत्म भी हो जाते हैं तब अकेला रहता है वो, उसको बोलते हैं एक इटर्नल। किसकी बात करते हैं बताएंगे वो। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उसी भगवान की बात कर रहे हैं कि अकेला कौन रह जाता है जब सब प्रलय हो जाता है। तो कितना साफ साफ बता रहे हैं कि एक व्यक्ति बचता है, remains alone when all material phases are annihilated, सब कुछ खत्म हो गया। और भगवान हमेशा रहते हैं एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में। The Lord here reiterates that one supreme personal Godhead is the basis of unlimited material variety. भगवान आधार हर चीज का। और भौतिक कार्य क्या है, भौतिक कार्य एक श्रृंखला है, एक कारण बनता है फिर उसका प्रभाव आता है। ऐसे चल हम लोग एक्शन करते हैं, उनका रिजल्ट आते रहते हैं, फिर उन रिजल्टों को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। ये श्रृंखला चलती रहती है। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है बाय विच इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसे संसार चलता है, बहुत सी चीजें ऐसी उत्पन्न होती हैं हमारे कर्मों से, और एक विशेष भौतिक परिणाम इसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो भौतिक परिणाम एक खुद एक अपना कारण बन जाता है। अच्छा है ना, आपने कुछ कार्य किया और फिर उसका फल आया, वो फल ही कारण बन गया। जैसे एक आपने बीज बोया और उसमें फल आ गए उसमें पेड़ में, और जो फल में फिर बीज बन गए कितने सारे, तो फल ही फिर बीज बन जाता है। इसलिए जब तक हम फल भोगते रहेंगे ये संसार खत्म होने वाला नहीं है। फल क्या, फिर बीज बन जाता है। और when the causal phase is terminated, the effect disappears. और अगर आप बीज को ही खत्म कर दो तो फिर उसका परिणाम भी नहीं आएगा। फायर कॉजेज फायरवुड टू बर्न सीज। अग्नि क्या करती है, थोड़ा टेक्निकल चल रहा है, थोड़ा जैसे साइंस चलती है ना। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के बिना आपकी माया खत्म नहीं होगी, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चुना है, मैं इसको अध्ययन करने की सोच रहा हूँ। फायर कॉजेज फायरवुड टू बर्न टू एसिस। तो अग्नि से क्या होता है, अग्नि जला देती है लकड़ी को, उसका राख बना देती है। और when the causal function of fire is finished, fire itself, which was the effect of a previous cause, is also terminated.
अगर हम उसका कारण ही खत्म कर दें अग्नि का, तो फिर फायर भी खत्म हो जाती है। और उसका कॉज क्या था? उसका कॉज भी वास्तव में फायर थी। वाज द इफेक्ट ऑफ ए प्रीवियस कॉज व्हेन द कॉज फंक्शन। अब बहुत तो समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा। The simple fact is that all material objects are created, maintained and ultimately annihilated by the supreme potential Lord. यानी वे पॉइंट क्या है, खुद ही लिख रहे हैं कि वास्तव में भगवान ही कारण है हर चीज का। हर चीज का कारण क्या है? भगवान ही बात। इसलिए ये बात मानने से व्यक्ति को बहुत शांति मिल जाए। नहीं तो आई थिंक 80% लोग तो इसलिए परेशान है कि इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया। कोई कुछ नहीं बोल रहा, हमारे कर्मों के रिजल्ट आ रहे हैं, वो तो माध्यम है। लोग बीमारी आ गई तो कर्मों का फल है, और भगवान दे रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। जो हो रहा है भगवान आ रहे हैं। किसी भी समय विचलित नहीं होना चाहिए, ना प्रलय के समय, ना सृष्टि के समय, ना पालन। अभी पालन हो रहा है, फिर प्रलय भी होगा, मरेंगे भी हम सब लोग। संसार की सृष्टि होती है, हमारी सृष्टि हो गई, बच्चा उत्पन्न हो गया, अभी मेंटेनेंस चल रही है, खत्म भी होना है। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमें भगवान को देखना चाहिए। सिंपल फैक्ट है ये। और जब पूरा ये जो फील्ड है जिसमें कि एक कारण है और उसका परिणाम है, जब ये पूरा फील्ड हटा लिया जाता है तो क्या होता है? सो दैट ऑल कॉज इफेक्ट वेनिश, ताकि ये सब खत्म हो जाए। कारण परिणाम जो भी चल रहा है, कर्म किया, फल आया, सब खत्म। तो भगवान वास्तव में केवल रह जाते हैं अपने धाम में। जब प्रलय सब कुछ खत्म कर दिया तो भगवान अकेले बच जाते हैं धाम में। इसलिए यद्यपि बहुत सारे अनंत वस्तुएं वो एक कारण, बहुत सारे कारण बन सकती हैं, लेकिन वो अंतिम कारण नहीं। अंतिम कारण क्या है? भगवान है हर चीज का। इसलिए कुछ भी हो रहा है उनका कारण कौन है? भगवान है। हमें ये बात समझ में आ जाए तो बहुत शांत हो सकते हैं, बहुत शांत। ये तो लोग इतने घबरा जाते हैं, हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। भाई भगवान बैठे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान को सबसे बड़ी चिंता, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, वो सब देख रहे हैं भगवान। अल्टीमेट कॉज वो है, और आप रोक भी नहीं पाओगे। जो हो रहा होके रहेगा वो। इसलिए जो हो रहा होने दो, भक्ति कर लो बस, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ओनली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द एब्सोल्यूट कॉज। भक्ति से हो सकता है चीजें चेंज भी हो जाए, बाकी आपके प्रयास से कुछ होने वाला भी नहीं है। इसलिए जब कुछ भी प्रॉब्लम है ना, भक्ति बढ़ा देनी चाहिए, पूरा जोर लगा देना चाहिए, डे एंड नाइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्या हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए कॉज बनना चाहिए। हर सुख, हर दुख, हर नया कार्य, कुछ भी नया हो लाइफ में, भक्ति बढ़ानी है मुझे। बस ये कहाँ फंस गया मैं? सुख में फंस गया, भक्ति बढ़ाओ। दुख में फंस गया, भक्ति बढ़ाओ। कहाँ फंस रहा हूँ? ओनली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज एब्सोल्यूट कॉज। भगवान अंतिम कारण है हर चीज के, वही करेंगे सब कुछ ठीक, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात है। उसी प्रकार यद्यपि भौतिक चीजें हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में होती नहीं है। वो दिखती हैं, कुछ हो रहा है, इसने कुछ नहीं किया भाई। अल्टीमेटली तो आपने किया। देखो, आपकी इच्छा थी, आपने कुछ कर्म करे, लेकिन उसका भी फाइनल कॉज क्या था? भगवान के बिना कुछ कर भी नहीं सकते आप। करेक्ट है ना? तो भगवान को देखना चाहिए। इसलिए अहंकार भी नहीं आना चाहिए मैंने किया है। लेकिन गलत इच्छाएं हम कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उसका वो हमें हटाना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के मन में मन लगाना एकत्ववाद है। भगवान जैसे चाहते हैं ऐसे ही हो जाना, ये भगवान के, ये सबसे बड़ा प्रेम है। भगवान जो चाहते हैं मैं बस वही चाहता हूँ, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है किसी प्रकार की। भगवान क्या चाहते हैं वो बता रहे हैं। अपने मन को मुझ में लगाओ। चैंटिंग तो करते हैं, मन नहीं लगता। भगवान का पहला आदेश है, सबसे ऊंचा आदेश है भगवान का ये। मतलब सारे जितने भी ग्रंथों में उपदेश हैं, उनमें सबसे मेन उपदेश क्या है? मुख्य लाइन, अपने मन को मुझ में लगाओ। भगवान के नाम में, रूप में, गुणों में, लीला में। ये यही एक मूल मंत्र है, और इसी बात को समझाने के लिए बाकी सारी चीजें। ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है, सबसे ऊंचा श्लोक है, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है
सबसे बड़ा आदेश यही है। इसके अलावा जो भी कुछ है इसी आदेश को पालन करने के लिए है। कोई जल्दी उठो, क्यों उठना है जल्दी? मन लगाना भगवान में। माला करो, क्यों करना है माला? मन लगेगा मंत्र से। मन कहाँ जा रहा है? मंत्र से हटेगा। कोई भी आदेश है, कोई भी शिक्षा है, इसीलिए है कि भाई मन को लगाओ भगवान में, और वो ही नहीं लगता। जिसका लग गया उसका कम गया। जब तक नहीं लगा, फालतू में लेक्चर बाजी कर रहे हो और माला वाला घुमाए जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो, मंदिर बना रहे हो, क्या दुनिया में हो रहा है वो आपको पता है क्या। लेकिन मन कहाँ भाई तेरा, ये बता दे। बिल्डिंग तो खड़ी कर दी बहुत बड़ी, इतने बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन मन कहाँ है? ये देखना चाहिए हम सबको, मेरा मन कहाँ जा रहा है, किस में लग रहा है वो। सब बेकार है अगर मन नहीं लगा तो। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मन मेरा वहां पड़ा हुआ है, किसी का कहीं हुआ, किसी कहीं पड़ा हुआ है, तो शुरू ही नहीं हुई अभी। पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अलोन हैज एब्सोल्यूट, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान ही खाली अकेले हैं, वो रहते हैं। और बाय द प्रोसेस ऑफ ज्ञान, में ज्ञान के द्वारा भगवान की स्थिति को समझना चाहिए। भगवान ही पालन कर रहे हैं, भगवान पालू हैं, वो परम कृपालु हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं। लेकिन जीव क्या है, भगवान के अगेंस्ट हो गए हम सब लोग, इसलिए भगवान हमें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 516 हो गया। ये बहुत टेक्निकल चल रहा है, थोड़ा गहरे में डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट समझ में आ गया कि मन को भगवान में लगाना है। भगवान कारण है, किसी को कारण मत बताओ, किसी से द्वेष मत करो, अल्टीमेट कॉज कृष्णा, और दूसरा कॉज मैं हूँ बस, मेरी खराब स्थिति के कारण मैं हूँ बस। अपने आप को जिस दिन मानेंगे मेरे कारण हो रहा है जो भी हो रहा है, मैंने भोग मांगे तो मुझे भोग मिल रहे हैं आज, मैंने दुख के कार्य के दुख आ रहा है मुझे, मैं ही कारण हूँ इसका। अगर आप चाहते हो कि भगवान कारण बन जाएं, अल्टीमेट कॉज, आप बीच में ना लाओ मिथ्या अहंकार को। अब ऐसे कारण हो, मिथ्या अहंकार के कारण अपने खिलाफ खराब चीज स्वीकार किया है, चाहिए, तो आज से आप कुछ भी इच्छाएं करना बंद कर दो और भगवान में मन लगाओ, फिर सारे कर्म वर्म कट जाएंगे, जितने भी कर्म बचे हैं पुराने। एक चीज है, जैसे किसी को बीमारी हो जाता है, कुछ हो जाता है, अगर वो सर्वधर्मान परित्यज्य करके भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाए, तो भगवान कह रहे मैं सारे पाप माफ दूंगा। बीमारी का कारण क्या है? पाप है, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। काहे को डॉक्टर को चक्कर लगाना है? सत्य तो बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट यही है। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है किसी के पास भी। अगर कोई शुद्ध भक्ति में भगवान में मन लगा रहा हूँ और मैं अभी केवल भगवान के लिए जीऊंगा, सारे मेरे धर्म वरम कर्म वरम सब खत्म, बस खत्म कहानी। भगवान कह रहे मैं सारे क्षमा कर दूंगा, पाप पाप कट जाएगा, बीमारी कट जाएगी, खत्म। बीमारी क्यों आ रही है? पाप से आ रही है। कष्ट क्यों आ रहा है? पाप से आ रहे हैं। आज से, आज के क्षण से ना मैं इन इंद्रियों का जो है ना, 5 विषय हैं इंद्रियों के, इनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। आंखें बंद कर लो, अंधा हो जाऊंगा मैं। बिलमंगल ठाकुर ने तो आंखें फोड़ ली थी अपनी, मैं कुछ देखूंगा नहीं यहाँ से, आंखों को फोड़ नीचे आंखें हैं। ये आंखें मेरा मेरा साथ ही नहीं देती हैं, आंखें ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्यों रखूं इन आंखों को? मुझे नहीं चाहिए आंखें जो मेरा कहना नहीं मानती, जो भगवान को देखने के अलावा कुछ और देखती हैं। कोई ऐसे हो जाए और वो ना मैं सुनूंगा किसी का भगवान के अलावा कुछ भी, ना देखूंगा, ना छूंगा, ना खाऊंगा, ना प्रसाद ही खाऊंगा केवल थोड़ा बहुत, ना टच करूंगा, ना सूंघूंगा कुछ परफ्यूम एंड दिस एंड दैट। वो बस उसका तो सारे कर्म कट गए, वो भगवान का हो गया और वो बस आनंद में चला। भगवान कह रहे हैं डरो मत, ऐसे करोगे तो मैं रक्षा करूंगा। भगवान कह रहे हैं माँ सा अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, मैं सारे पापों से आपको क्षमा करूँ। लेकिन हम लोग करते नहीं ना, समस्या है हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग जिद्दी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दास नहीं बन रहे। जीवरा कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं। सोच कर देखो, हम लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हैं, किसके नाक रगड़ते हैं जाके, सारा दिन गधे की तरह जॉब करते हैं 10-10 घंटा, लेडीज भी भाग रही हैं, लेडा भी भाग रहा है, और भगवान की सेवा नहीं करते।
वो कोई हमें गारंटी नहीं दे रहा कि भाई तू मेरे पास नौकरी करेगा तेरी जिंदगी खुशहाल कर दूंगा, तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा, तेरी सारी बीमारी काट दूंगा। कोई नहीं कर, भगवान कह रहे हैं सारी सारी बीमारी काट दूंगा, किसी भी तरह की, किसी भी जन्म की हो, चाहे चाहे अभी आपके पापों के फल नहीं आए उनको भी काट दूंगा मैं, जो बीज में पड़े हैं उनको भी काट दूंगा, जो बीज रूप में पड़े हैं पाप, जो फल आगे उनको भी काटूंगा, प्रारब्ध को भी काटूंगा, बिल्कुल निहाल कर दूंगा। लेकिन उसकी सेवा नहीं करनी है, सबकी सेवा करनी है उसको छोड़ के। इसको बोलते हैं दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशाली है बहुत। जीव बहुत जिद्दी है, बिल्कुल शरण, वो शरणागत होना नहीं चाहता, इंडिपेंडेंट मानता की बात, इसलिए सारे दुख हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एक कॉज है, एक कृष्णा है, वही सब कर रहे हैं, मैं उनकी शरण जा रहा हूँ। हरे कृष्णा।